जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please, one at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and the students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue.
we will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. सोमवार को बिल जब आएगा, सोमवार को बिल आने की बात सरकार से कही जा रही है कि इसको और स्ट्रिंग करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए लाएंगे। तो क्या पहले आप लोग की मांग ये रहेगी कि पीएम पहले माफी मांगे, उसके बाद ही आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, या उसके बिना भी कोई रास्ता? देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा. हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे. मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं.